अगर ओवैसी साहब अगर कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे तो हम किसी पार्टी को वोट देने जाएंगे ही नहीं। यहाँ तो नया है ना भाई, सोशल मीडिया की जरूरत है। 5 महीना इलेक्शन का टाइम है, अगर इसमें मेरे लेटर पैड पर अगर कार्रवाई शुरू हो गया तब तो मुझे क्रीम तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात को बज रहे हैं 8 और हमारे साथ है एक व्यक्ति खास। ये मुखिया प्रतिनिधि भी है और साथ ही साथ MIM के जिला अध्यक्ष है सीतामढ़ी से। और आपको बता दें कि आज अख्ता घाट पर लगभग 16वां दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस धरना में जिला अध्यक्ष MIM पहुंचे थे। सर, धरना को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, धरना तो बहुत ज़रूरी था और इस अख्ता घाट की जो बात कर रहे हैं ये कम से कम 340 साल से ये मुद्दा रहा है। सारे लोग इसकी आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे नेता, सांसद, विधायक लोग आए, आश्वासन दिए और चले गए। कई बार, पिछली बार जब ये ढेंग घाट पे जो पुल बनी, वो पहले अख्ता घाट के लिए यहाँ के मंत्री, अख्ता घाट में हमारे अल्पसंख्यक मंत्री भी रहे हैं शाहिद बाबू, बहुत सारे लोग नेता आए, लेकिन सिर्फ अपने मुलम्मा दिए और चले गए और किसी के कान तक जू नहीं गया। यानी कि भाषण दिए, राशन नहीं दिए। भाषण दिए और राशन नहीं दिए। कई लालू प्रसाद की राज में तो उद्घाटन किए, नहीं हुआ। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने, उनका धन्यवाद है कि उनके वजह से सैंक्शन तो हुआ, लेकिन वो भी बंसी चाचा के आत्मदाह के बाद, जिसमें कई जाने गई। लेकिन वो ढेंग घाट में असल जरूरत अख्ता घाट की थी, क्योंकि ये सेंटर पर रहा था। अगर सीतामढ़ी मुख्यालय को जोड़ने की बात करें तो अगर वही पुल वहां न बना के अगर ये अख्ता घाट पे पुल बना रहता तो आपको यहाँ से 10 किलोमीटर का डिफरेंस दूरी कम हो जाती और यहाँ के जितने बैरगनिया के लोकल लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता। उसके बाद भी आज आए दिन हर साल 4-5 मासूम बच्चों की जान जाती है। कोई ना कोई अपनी खेती के लिए, सरकार कहती है खेती के लिए सुविधाएं दे रही है, ठीक है, लेकिन पूरे जितनी सुप्पी के लोग हैं, अख्ता के लोग हैं, सारी की फसलें बागमती नदी के जो बहुत ही बदमाश नदी है, इनका पूरा खेती है। लोग इधर आते हैं, कुछ सब्जी रोपते हैं, कोई कद्दू रोपते हैं, कोई धान रोपते हैं, जो भी हो फसलें घर आते हैं, मवेशी लेके आते हैं। लेकिन कोई ना कोई साल में 2-4 घटना घटती हैं। लेकिन ये सारी FIR होती हैं, आश्वासन देते हैं, 4 लाख उनको मुआवजा मिल जाता है, लेकिन सरकार इसका अस्थायी निदान नहीं करती है। अभी इन्होंने जो गांधी जी ने और ये सिकंदर पासवान जी ने, महतो जी ने जो इन्होंने धरना दिया अत्यंत, ताकि अभी जो 4-3 बच्चों की जो मौत हुई है, एक ही घर उजड़ गया है, उस पर सारे सर्वदलीय पार्टी के नेता लोग आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने सदन में आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अभी आप ही का सवाल हुआ है कि सारे नेता लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए आते हैं, तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ, जितने लोग पहले से क्रीम लगा के चेहरा चमकाए हुए हैं, उनको तो कहने की जरूरत नहीं। हम जान रहे हैं कि आप मेरे ऊपर कहे हैं हम नई पार्टी है, कमजोर पार्टी है बिहार में। ऐसे आपको नहीं कहे, सभी पार्टी मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो हमारी कमजोर पार्टी है। सबको आपने, पूरी जनता ने सबको एक बार मौका दिया, आज हमारी पार्टी आई है। अभी हम लोग को क्रीम लगाने की जरूरत है। आप ऐसे आपके फ्रेम में दिख भी रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आपने मौका दिया, हमने आपके मन से कहा भी है कि सारे लोग जितनी घटनाएं घटी हैं, उनके FIR, उनके परिजन के जो भी कार्रवाई हुई है, उनके नाम एक लिस्ट हमको दीजिए। क्योंकि जब हम कहीं कोर्ट में अगर हम केस करते हैं तो सबूत की, क्योंकि अंधी बहरी सरकार होती है, प्रशासन को सबूत चाहिए। अगर हम ले आके हम किसी टेबल अगर DM साहब को देंगे, DM साहब को कहेंगे कि देखिए घटना घटी है, हम रिकॉर्ड दिखाएंगे कि देखिए 30 साल में कितनी घटनाएं घटी, वो सबको रिकॉर्ड। घटना दुर्घटना ये तो कई बार हुआ है। हाँ। और आज ही इसको लेकर DM साहब भी आने वाले थे। DM साहब किसी व्यस्तता की वजह से हमारी मोबाइल से बात हुआ उनको, लेकिन वो आश्वासन दिए कि 2 दिन में आएंगे तो क्या करेंगे, कार्रवाई वही मांगेंगे। तो मेरा कहना है कि वो लोग तो सब देख लिए, मैं यहाँ के पूरे कार्यक्रम के सर ऑर्गेनाइजर को ऑन रिकॉर्ड में बोला हूँ कि आप जितने लोगों की घटना घटी है उनका कुछ फोटोग्राफ, FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो सब ले आके एक दीजिए। मैं अपने लेटर पैड पर DM साहब को मैं कागज उपलब्ध कराऊंगा। उसकी एक प्रतिलिपि मैं अपने, जैसे कल बात हुई हम लोग का प्रदेश में बैठक हुई, उसमें हमारे नेता, हमारे सदर, जो रियासती सदर है अख्तरुल इमाम साहब, जो इनके ईमान के पक्के हैं, आप नहीं देखिए, अभी एक बिजली विभाग के द्वारा प्रसारित किया गया जो सीवर की घटना घटी जीतन राम के मांझी के घर में, उनके लिए जो कोई नहीं सुन रहा था, DM नहीं सुन रहा था, FIR नहीं ले रहा था, उस पर कार्रवाई की है। सदन में आवाज उठी तो FIR भी हुआ है और उस पर कार्रवाई भी हुई है। आप लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी छोटी है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपकी पार्टी छोटी है। हम यहाँ तो नए हैं ना भाई, सोशल मीडिया की जरूरत है। सोशल मीडिया पे ये पार्टी किंग है, सोशल मीडिया पे किंग है। धरातल पे हमको मौका तो दीजिए। कई बार तो आपकी पार्टी जा रही है। वही चीज कह रहा हूँ भाई, हमारे पास 4 थे, 5 थे, 5 में से 4 तोड़िए, कमजोर लंगड़ा बना दिए, तो अब हम तो फिर से तैयार हैं।
इस बार वो लंगड़े बैसाखी पे ही लड़ना चाह रहे हैं। आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 4 भगाए हैं, 24 लेकर आए हैं। 24 नहीं 40 लाएंगे हम कार्यकर्ता। अब तो पब्लिक सोशल मीडिया पर जो भी एमआईएम के चाहने वाले हैं, जो भी ओवैसी साहब को चाहने वाले हैं, पूरे हिंदू मुस्लिम सब एक ही सवाल कर रहे हैं कि वो अभी हमारे कंस्टिट्यूंसी में सब लोग कह रहे हैं ओवैसी साहब को हर सीट पर लड़वाइए, हर सीट पर लड़वाइए। अगर ओवैसी साहब अगर कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे तो हम किसी पार्टी को वोट देने जाएंगे ही नहीं। आप ही के पार्टी में चुनाव लड़े थे राणा रंजीत सिंह शिवहर लोकसभा क्षेत्र से जी। तो क्या इस धरना पर राणा रंजीत सर के आगे आदेश पर ही हम लोग को पता था। कल भी बात हुई, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी प्रोग्राम बन रहा है आने का। बहुत जल्दी टाइम मिल जाएगा क्योंकि व्यस्तता अकेले हम लोग। अब बताइए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो एक चिराग का अकेले हैं, एक ही है, वो विधायक भी हैं और पूरे 38 जिला में जाना होता है, सब जगह देखना होता है कि आप ही को कहना है कि भाई चेहरा चमकाना है, सब जगह जाएंगे तभी क्रीम मिलेगा तो लगाएंगे। तो इसलिए हमारे सदर साहब को आज छपरा में प्रोग्राम था, वहाँ से ऑर्डर हुआ है कि आप जिला के नेतृत्व कर रहे हैं, जिला के जाइए और बात रखिए और एविडेंस वहाँ दीजिए, आप डायरेक्ट डीएम से मिलिए और हम यहाँ सदन में बात रखेंगे। तो मैं वादा करता हूँ कि अगर ये डॉक्यूमेंट हमको उपलब्ध कराते हैं तो मैं अपने लेटर पैड पर उनको जिला में रखूंगा और मिलूंगा। और इस पर आगे जिस तरह हम अपने पंचायत के कार्यों के लिए मैंने जिला में स्टेट में जाके बात किया है, मैं करूंगा। अगर मैं इस करने में कामयाब रहा, अगर मेरे सदर साहब, अगर मेरे जो रियासती सदर साहब है अख्तरुल इमाम साहब, अगर इसको मुद्दा संसद में विधानसभा में उठाए और इस पर क्वेश्चन हुआ और इस पर जांच बैठा और इसका कार्रवाई शुरू हुई, तब तो लोग मानेगा ना। सब मलम्मत तो दिया है, इस बार अभी 4-5 महीना इलेक्शन का टाइम है। अगर इसमें मेरे लेटर पैड पर अगर कार्रवाई शुरू हो गया तब तो मुझे क्रीम तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस इलाका के सारे लोगों को कहना हो कि अगर अख्ता घाट पर अगर आपको, जैसे अगर किसी के साथ एफआईआर हो जाता है, रेप हो जाता है, तो सब लोग मांग करता है, बाढ़ आ जाता है सोशल मीडिया पर कि हाँ इसको फांसी हो तो इसको ये हो। उसी तरह अगर अख्ता के इस घाट पर पुल चाहते हैं तो सब लोग जो आप मेरी बात से सहमत है, सब लोग एक छोटा रील बनाएं, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करें और कमेंट करें कि भाई अख्ता मांग होनी चाहिए और नहीं तो वोट नहीं। इससे बाढ़ आएगा और सारे पदाधिकारी को समझ में आएगा कि भाई ये मुद्दा उठेगा। वो तो मुद्दा लोग उठा ही रहे हैं कि इस बार पुल नहीं तो वोट नहीं। बेशक अख्ता घाट पुल राणा रंजीत जी भी आएंगे आएंगे बहुत जल्दी आएंगे। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बात करते करते जो है इस घाट पर जो है आगे काफी लंबा ये नदी है, बागमती नदी, और इस पार आ गए हैं। बाकी समय मिलेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी बात करेंगे। बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं अख्ता घाट पुल निर्माण को लेकर, धरना प्रदर्शन को लेकर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।